नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र की कंजंक्शन की बात करेंगे राहु के साथ। राहु के साथ ही चारों ग्रह मिलकर क्या आपको ऊंचाइयां देते हैं या कुछ और ही यह कॉम्बिनेशन कहने वाला है। ये स्थिति कब आने वाली है, 5 ग्रहों की ये बात करते हैं और कितने दिन ये पांचों ग्रह इकट्ठे रहेंगे, उनके फलाफल की बात करेंगे और आपको कितना सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि एक आध ग्रह तो पांचों ग्रहों में से एक आध ग्रह तो दोस्तों ऐसा होगा ही होगा जो कहीं ना कहीं आपको सतर्क करता हो। परंतु लगन में है ये कॉम्बिनेशन, बुध शुक्र राहु का जबरदस्त राजयोग है और यहाँ पर सूर्य आपके सप्तम भाव के मालिक है। सप्तम भाव दोस्तों व्यापार का भी होता है, दाम्पत्य जीवन का तो होता ही है। आपके कैरियर को भी सप्तम भाव अच्छा खासा प्रभावित करता है। मंगल आपके कैरियर के मालिक है। तो दोस्तों यहां पर देखने की बात यह है कि राहु के ना मंगल मित्र है ना सूर्य मित्र हैं, परंतु बुध और शुक्र तो बहुत अच्छे मित्र होते हैं। राहु तो इनकी राशियों में उच्च का माना जाता है, मिथुन और वृषभ राशियों में उच्च का माना जाता है। तो यहां पर प्लैनेटरी वार की स्थिति कहीं पैदा हो जाती है। कुछ ऐसा समझें, यहाँ पर दशाओं का भी रोल रहेगा आपकी कुंडली में। जिनकी शुक्र की, राहु की, मंगल बुध सूर्य की दशाएं हैं, ये ऑलमोस्ट सभी लोग हो जाएंगे, कुछ 10-20% को छोड़कर। तो कहने का मतलब ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो बड़े पैमाने पर सभी को प्रभावित करने वाला है। अब हम फलादेश की बात कर लेते हैं, जिसका आपको इंतजार होगा किस तरह का फल यह कॉम्बिनेशन देने वाला है। दोस्तों 3 तारीख से बुध का परिवर्तन हुआ, बुध राहु के साथ कुंभ राशि में आए। 6 तारीख को राहु के साथ शुक्र मिले, 13 तारीख को सूर्य मिलेंगे राहु बुध शुक्र के साथ और 23 फरवरी को मंगल भी आ जाएंगे आपके लगन में। तो पूरा महीना दोस्तों ये परिवर्तन का ही है। तो अंततः 23 तारीख को 5 ग्रहों का योग बन जाएगा जो 2 मार्च तक रहेगा। 2 मार्च को शुक्र आगे चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, भाग्य स्थान का मालिक उच्च का हो जाए। तो दोस्तों गौर कर लीजिए इस तथ्य को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। तो मैं बता रहा था शुक्र उच्च का भी होने जा रहा है। अभी उच्च अभिलाषी है तो कोई बात नहीं, ये भी अच्छा है। शुक्र आपके भौतिक सुखों का कारक है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का मालिक है, आपकी कुंडली में 4th हाउस का मालिक है, लगन में बैठा है। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के बारे में विचार तो कम से कम आप जरूर करेंगे। अगर परचेज करें ना करें, उसको डेकोरेट करने का मन तो बनेगा ही बनेगा। जैसे ही ये शुक्र यहाँ पर आ चुके हैं 6 तारीख से, आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आज 7 तारीख है दोस्तों। तो यहाँ पर शुक्र आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हैं। तो कुंभ लगन, कुंभ राशि वालों, किस्मत तो साथ देगी। और 2 तारीख से 2 मार्च से शुक्र उच्च के भी होंगे, शनि के साथ होंगे, धन भाव में होंगे। भाग्य स्थान का मालिक उच्च का हो, धन भाव में हो, तो ये भी अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। तो शुक्र दोस्तों यहाँ पर कंफर्ट जोन में भी है क्योंकि उच्च अभिलाषी हैं। सूर्य का 13 तारीख से आ जाना, 13 तारीख से लेकर 23 तारीख तक की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये 4 ग्रह होंगे राहु बुध शुक्र और सूर्य 23 तारीख तक। 13 तारीख जब राहु के साथ सूर्य मिलेंगे, आप कहेंगे राहु तो सूर्य को ग्रह लगाता है, बिल्कुल लगाता है। किन क्षेत्रों से आपको प्रभावित करता है उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों ये ग्रहण हमारे देश में विजिबल नहीं है, नहीं दिखेगा हमारे देश में, तो इसलिए आपको घबराने की कोई
जरूरत नहीं है। यह ग्रहण सूर्य को प्रभावित तो करेगा। सूर्य क्या है? आत्मा है। सूर्य है सरकारी तंत्र, शासन सत्ता है। आपकी कुंडली में व्यापार के मालिक भी हैं, तो कहीं ना कहीं कारकत्व हैं जो सूर्य के, वो प्रभावित होते हैं। शासन सत्ता से जुड़े लोगों को सतर्क रहना चाहिए, शुरुआत में बता देता हूं। सावधान रहना चाहिए। कोर्ट कचहरी में मसला है तो किसी के ऊपर जल्दी से बिलीव ना कर लें। और अगर आप अथॉरिटी में खुद ही हैं, खुद ही आईपीएस आईएएस ऑफिसर हैं, तो बी केयरफुल। आपकी बदली हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अक्सर यही होता है। तो दोस्तों, इसके अलावा सूर्य सुखद फल भी तो देगा। सप्तम भाव का मालिक है, तो कहीं ना कहीं शुक्र के साथ, बुध के साथ मिलकर ये आपके लव लाइफ को चार चांद लगाता है। कहीं ना कहीं बुध क्योंकि यहाँ पर दिग्बली भी है, तो बौद्धिक बल अच्छा होता है। आप व्यापार में कुछ ना कुछ अच्छा करने वाले हैं, यहाँ सफल कंपटीटर साबित होने वाले हैं। स्पेकुलेशन से लाभ होने वाला है। स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं, उन्हें बुध के कारण पंचमेश का दोस्तों लगन में बैठना और गुरु से दृष्ट होना बहुत बड़ी बात है। गुरु देखिए धन के कारक है, धन के मालिक भी हैं, लाभ के मालिक भी हैं, और बुध की राशि में है। बुध को देख भी रहे, तो बुध यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा लाभ करवाने वाले। धन लाभ, खासकर शिक्षा के क्षेत्र से छात्रों को लाभ हो जाता है, कोई सुखद परिणाम मिल जाता है, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक शुक्र राहु के साथ मिल चुका है। राहु कैटालिस्ट का कार्य करेंगे। यहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे। 23 तारीख पंचग्रही राजयोग बनेगा। दोस्तों, मंगल क्या है? आपके कैरियर के मालिक हैं, थर्ड हाउस के भी मालिक हैं। यात्राओं के योग बना देता है मंगल, पराक्रमी बनाता है आपको, जोश, एनर्जी, आप पॉजिटिव रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है। मंगल का लगन में आना, थर्ड लॉर्ड होकर, हालांकि अस्त चला आ रहा है मंगल, परंतु लगन में मंगल जब जिनके होता है, जोश अतिरिक्त होता है। राहु के कारण जोश में कमी नहीं होगी। राहु मित्र नहीं है मंगल का, परंतु यहाँ पर बुध शुक्र भी है, तो अंगारक दोष नलीफाई हो जाता है। आपको गुस्सा नहीं आएगा, डोंट वरी। गुस्से के योग मैं नहीं देखता इस तरह की स्थितियों में। ये प्लेनेटरी वार की स्थिति है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड का जो एनर्जी है वो आपकी राशि के ऊपर फोकस है। कैसे? गुरु की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है। 5 ग्रह पहले से गुरु और केतु भी देख रहे हैं। दोस्तों 7 ग्रह हो जाते हैं। शनि को छोड़कर सभी ग्रह आपकी राशि को प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, एक चंद्रमा है। चंद्रमा तो चलिए 2-2.25 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो 90% ग्रह आपकी राशि को प्रभावित करते हैं। बहुत बड़ी बात है, और इसका प्रभाव बहुत सुखद है, क्योंकि ये ग्रह, बुध तो दिग्बली है, गुरु का प्रभाव जो कि आपके धन भाव के लाभ स्थान के मालिक हैं, बहुत उत्तम होता है। वैसे भी त्रिकोण में बैठे हैं। वक्री चाल के कारण जो गुरु बहुत अच्छा फल नहीं दे पा रहे, तो इस अवधि में संबंध के कारण ही कहीं ना कहीं आपके ऊपर धन की कृपा तो कर ही देंगे, क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक शुक्र साथ में। विदेशी कामकाज में सफलता, मल्टीनेशनल कंपनीज में सफलता के योग तो बने ही हुए। आप रोमांटिक भी रहेंगे। अपनी एनर्जी को इधर उधर प्लीज स्कैटर्ड ना करें। अगर आप कामकाजी व्यक्ति हैं, अगर आप कैरियर ओरिएंटेड माइंड रखते हैं, अगर आप जिंदगी में ऊंचा उठना चाहते हैं, तो इस अवधि का पूरा फायदा उठाएं। कब से दोस्तों? जब से ये बुध शुक्र आ चुके हैं, 6 तारीख से ही स्थितियां बन चुकी हैं। आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। भले सूर्य को ये ग्रहण लगाए, आपने अपनी विल पावर को बिल्कुल भी कतई भी डाउन नहीं करना, नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना। अगर सरकारी तंत्र में, वो मैंने बता दिया आपको, मंगल कैरियर के मालिक है, लगन में बैठे, देखिए
कितना अच्छा योग है। 9th लॉर्ड शुक्र हैं, 10th लॉर्ड मंगल हैं, दोनों का लगन में बैठना, गुरु से दृष्ट होना जो कि लाभ स्थान के मालिक है, 9th 10th 11th लॉर्ड्स ये लगन में संबंध बना रहे हैं, तो आप भाग्यशाली भी हैं, आपके पास धन भी आएगा, कैरियर में उछाल भी होगा। स्थितियां ऐसी बन जाएंगी जो आप अभी तक स्ट्रगल करते आ रहे थे। काफी लोगों के मुझे व्हाट्सएप आते, कंसल्टेंसी जो लेते हैं, यही कहते कि हमारा दिन कब अच्छा आएगा। दोस्तों, सभी के दिन बुरे हों ये भी नहीं होता। हर किसी की अपनी कुंडली होती है, हर किसी की अपनी दशा अंतरदशा होती है, परंतु गोचर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस गोचर का तो 80% 90% इफेक्ट पड़ने वाला है आपकी जिंदगी में। यहां पर दशा अंतरदशाएं भी पीछे रह जाती हैं। दोस्तों, मंगल कैरियर में हालांकि अस्त है, फिर भी आपको सफलता दे जाएगा। नौकरी को लेकर चिंतित है, व्यापार को लेकर चिंतित है, उसमें सफलता मिल जाएगी, इसमें नथिंग टू वरी। और ये जब तक ये 5 ग्रहों का योग है, 23 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक, 14 मार्च तक, ये 3 सप्ताह मिड ऑफ द मार्च विल बी एक्सीलेंट। यहां पर गुरु भी 11 मार्च को मार्गी हो रहे हैं, तो प्रभाव कुछ दिन पहले ही आ जाता है इनका, 10-15 दिन पहले गुरु शनि जब मार्गी होने वाले होते हैं। तो मुझे लगता है ये फरवरी का महीना 6 तारीख से ही बेहतर हो चुका है। अब बात है मंगल का कब यहाँ पर परिवर्तन होता है, कब सूर्य यहाँ पर आपका साथ देते। खासकर बुध के साथ मित्रता सूर्य की है, सूर्य मंगल के भी मित्र हैं, तो ऐसा नहीं है कि सूर्य यहाँ पर शत्रुवत व्यवहार ही करेंगे। बस वही है कि सरकारी तंत्र से बचें, अथॉरिटी से बचें। कुल मिलाकर ये जो मैंने मेन बिंदु बताए हैं, धन की स्थिति बेहतर, कैरियर में सफलता, दाम्पत्य जीवन भी बेहतर रहेगा क्योंकि शुक्र लगन में हो, मित्र क्षेत्रीय हैं, उच्च अभिलाषी हैं, प्यार मोहब्बत के लिए समय अच्छा। गुरु की दृष्टि जहाँ पर पड़ जाए इन 5 ग्रहों के ऊपर, 100 बात की एक बात कि यहाँ पर नेगेटिविटी का कोई, देखिए, कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं होने वाला। ब्रह्मदेव का आशीर्वाद है आपके ऊपर गुरु की दृष्टि के रूप में। 7वें भाव के ऊपर इन 5 ग्रहों का प्रभाव केतु के ऊपर। दोस्तों, 7वां भाव होता है व्यापार का, तो व्यापार जो करते हैं उनके लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। वैसे भी बुध यहां पर दिग्बली हैं लगन में। दाम्पत्य जीवन बेहतर, सिंगल्स हैं तो शादी के योग, लव लाइफ अति सुंदर, यादगार समय रहेगा प्यार मोहब्बत को लेकर। घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। शनि भी अच्छी स्थिति में अभी गोचर कर रहे हैं। मार्च में शनि का अस्त होना एक विचारणीय बिंदु होगा, परंतु तब तक आपको कोई ना कोई बड़ी सफलता मिल चुकी होगी। शनि कितना सहाय रहते हैं मार्च में, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इतना बताना चाहता हूँ, सूर्य का राशि परिवर्तन 13 फरवरी से जैसे ही होता है, सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ 4 ग्रहों का संबंध हो जाएगा। 13 फरवरी से 23 फरवरी के बीच दरमियान व्यापार में कोई बड़ी सफलता मिल जाए, क्योंकि सूर्य 7वें भाव के मालिक है, बुध व्यापार के कारक है, बुध दिग्बली हैं, शुक्र के साथ है, शुक्र भाग्य स्थान के मालिक है। सप्तमेश और नवमेश का संबंध होता है, तो विदेशों में भी सफलता मिलती है और मैरिज लाइफ में भी भाग्य आपका चमकता है। 9th और 7th लॉर्ड और पंचम स्थान का मालिक भी इकट्ठा हो तो शेयर स्टॉक मार्केट से भी भाग्य चमकता है। और कहीं ना कहीं संतान को लेकर भी जो दुविधा है वह दूर होती है। संतान को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम है, उससे राहत मिलती है। राजनीति में डेफिनेटली थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। राजनीति के गलियारों में जो हैं, दे हैव टू बी बिट मोर डिप्लोमेट। मंगल का यहाँ पर बैठना लगन में 10th लॉर्ड होकर आपको
अच्छा एक कैरियर जिसकी तलाश है वह मिल सकता है, अच्छी कंपनी मिल सकती है, विदेशों में सेटल्ड हैं तो कामयाब होते हैं। अगर आपको अभी तक स्थितियों ने मायूस किया है तो मुझे लगता है ये कुंभ राशि के लिए समय वैसे 6 तारीख से आ चुका है। 13 तारीख से लेकर 23 तारीख तक सूर्य का साथ होगा, जो भी कैरियर को भी प्रभावित करता है तो अच्छा है, नो प्रॉब्लम। 23 तारीख से तो स्थितियां बेहतर हो ही जाएंगी और 11 मार्च से तो धन बरसेगा। गुरु का मार्गी होना, पंचम भाव में बैठा हुआ गुरु आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति पैदा करता ही करता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो कुल मिलाकर ये प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, ये प्लैनेटरी एनर्जी बहुत उत्तम है। यहाँ पर ज़मीन जायदाद मकान बनने के योग भी बनते शुक्र के कारण। कला प्रेमियों के लिए समय अच्छा रहेगा, आपके सृजन करने की शक्ति में इजाफा होगा, सुंदर परिधान डालने का मौका मिलेगा, मन करेगा ज़िंदगी को एंजॉय करने का। मैं भी यही कहता हूँ, भूल जाइए थोड़ी देर के लिए अपने किसी तरह के नेगेटिव एस्पेक्ट्स ज़िंदगी के, आगे बढ़िए। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।